उत्तराखंड राज्य में बजट सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। साथ ही सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी उत्तराखंड के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भाजपा सरकार को उत्तराखंड में विकास का काम करेगी जो जन भावना के अनुरूप है, चाहे भू कानून हो, सभी मुद्दों पर हम काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, जो समग्र राज्य के मुद्दों पर लगाया जाना चाहिए वो विपक्ष सदन में हल्ला करने का काम करता है। वहीं विपक्ष ने सदन में अभिभाषण में लगातार हो हल्ला मचाने के बाद बेल का बहिष्कार कर दिया। कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। हमारी सरकार द्वारा 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय स्वास्थ्य अधिनियम को 1 जुलाई 2024 से राज्य में लागू किया गया। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 दिनांक 20 सितंबर 2024 को लागू किया गया। राज्य में हड़ताल, बंद, दंगा एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी तथा इनमें से किसी की मृत्यु होने पर कानून धाराएं लगाए जाने के साथ ही आरोपितों को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। ऑपरेशन स्माइल अभियान। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरा होमवर्क किया था। मूल निवास, भू कानून, स्मार्ट मीटर, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष ने लगातार हो हल्ला मचाया और विपक्ष ने भू कानून को लेकर कहीं न कहीं प्रबल तरह से सरकार को घेरने का कार्य किया। अब सदन कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये सदन बहुत गरिमा का सदन होता है। पक्ष विपक्ष मिलकर 70 लोग इस सदन को चलाते हैं, इस सदन का संचालन करते हैं और ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन ठीक प्रकार से चले। इस प्रकार का आचरण ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी महिला विधायकें भी हैं, हमारी मातृशक्ति है, पूरा सदन हमको देखता है, पूरे सदन को पूरा राज्य देखता है, सबकी नज़रें यहाँ होती हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जो है कि सदन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। सदन की अवधि जो बढ़ाई गई या सदन की जो अवधि रखी गई है उस अवधि में आप चर्चा नहीं करते हैं, अनावश्यक जो राज्य के संसाधन हैं उनके खराब करते हैं और जो समय राज्य के विकास के लिए चर्चा में लगाया जाना चाहिए उनको केवल हल्ला करके उसको समाप्त करते हैं, उसको नष्ट करते हैं। धन्यवाद। श्री सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में इंटर सर्विसेज क्रिकेट टूर्नामेंट में 3 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला पंचसूर स्टेनलेस और फैबुलस 14 के मध्य खेला गया। फैबुलस 14 ने 15 ओवरों में 180 रन बनाए। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी पंचसूर स्टेनलेस ने 6.4 ओवर में 31 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आगामी बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जनपदीय परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति की बैठक गंगोत्री गर्ब्याल सभागार में संपन्न हुई। शासन के निर्देश क्रम में आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 के दृष्टिगत जनपद में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जनपदीय परीक्षा के निर्धारण समिति की बैठक
गंगोत्री गरब्याल बालिका इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में संपन्न हुई। बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही, क्या तैयारी है आपकी ओर से, थोड़ा बताएंगे। जनपद में जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी के संबंध में आज एक विस्तृत बैठक जो है सभी कक्ष सुपरवाइजर्स के साथ में और प्रधानाचार्य के साथ में ली थी। इसमें सभी हमारे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी आदि भी लगाए गए हैं। 85 हमारे जो परीक्षा केंद्र हैं उसमें से लगभग 30 हमारे संवेदनशील हैं और एक अति संवेदनशील है। इसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा हमारे बच्चे हैं जो कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों में अपनी परीक्षाएं देंगे। कुछ नए केंद्र भी हमारे बने हैं। सभी जगह पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, साथ ही साथ परीक्षाएं सुगम और सुचारू रूप से हो रहें, इसके लिए सारी तैयारी करनी चाहिए। और सभी जो प्रश्न पत्र हैं वो उचित और जो नियत प्रक्रिया है उसके अंतर्गत डबल लॉक के अंतर्गत रहेंगे। समय समय पर जनपद से भी फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें और अन्य जो टीमें हैं वो भी भ्रमण पर रहेंगी। तो सभी को ये बताया गया है कि परीक्षाओं की शुचिता और बच्चों की सुविधा दोनों को देखते हुए उचित तरीके से परीक्षाएं कराएं। कोतवाली धारचूला पुलिस व एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्र में की गई पेट्रोलिंग। बता दें कि उप निरीक्षक योगेश कुमार मय पुलिस टीम व एसएसबी की 11वीं बटालियन की टीम द्वारा संयुक्त रूप से भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों कस्बा धारचूला खोतीरा क्षेत्र अंतर्गत काली नदी किनारे कॉम्बिंग गश्त इत्यादि की गई। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम विण ब्लॉक निकट एपीएस तिराहा पिथौरागढ़। यह मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धारचूला नगर पालिका अध्यक्षता के नेतृत्व में आज धारचूला में समस्त पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष, व्यापार संघ के अध्यक्ष व नई सभासदों की टीम के साथ स्थानीय गणमान्य नागरिकों की एक बैठक की गई। साथ में सभी विभागों के अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया। व्यापार संघ अध्यक्ष ने उक्त बैठक का संचालन किया और उक्त बैठक में कहीं न कहीं नगर की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई है, चाहे वो टैक्सी स्टैंड हो, सीवर लाइन की समस्या हो या फिर नालियों में पड़े पाइप हो, जल संस्थान की समस्या हो या फिर जल निगम के द्वारा धारचूला के सीवर लाइन का कोई प्लान हो। इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही एसएसबी के द्वारा जो भी सामाजिक सहभागिता के कार्य किए जाते हैं वह शहर के 7 वार्ड के अंदर करने का भी अनुरोध किया गया है। बता दें कि उक्त बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष शशि थापा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दशरथी खैर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अशोक सिंह नबियाल भी मौजूद थे। अधिशासी अधिकारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। अंत में उक्त बैठक में जो भी नतीजे निकले हैं उन नतीजों पर कार्रवाई करने के लिए कहीं न कहीं नगरपालिका प्रयासरत रहेगी। पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी अपनी सड़क के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई है। साथ ही सिंचाई विभाग के एई के द्वारा बताया गया कि हम ड्रेनेज सिस्टम को एल्धारा की तत्काल पूरा कर रहे हैं। से आए हुए सभी सम्मानित लोगों को नगर की समस्याएं बताई गई, सभी का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया और सभी सभासदों, सभी नगरवासियों के समक्ष सब विभागों से आए गए लोगों के सामने समस्याएं रखी गई और उनका निराकरण करने का भी आश्वासन दिया गया। और मीडिया प्रभारी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। धारचूला नगर व नगर के आसपास के इलाकों में कुत्तों से सावधान रहने की जरूरत है। कहीं न कहीं कुत्तों ने अभी तक इस फरवरी माह में
47 लोगों को अपना शिकार बनाया है। धारचूला अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार 47 लोग अभी तक रेबीज के इंजेक्शन लगाने के लिए रोज धारचूला के चक्कर लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं पशु अस्पताल की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जन जागरूकता फैलाते हुए पशु अस्पताल के लोग कुत्तों से सावधान करें या फिर कुत्तों का बधियाकरण या टीकाकरण करें और रेबीज का एंटीडोज कुत्तों को अवश्य लगाएं, इससे कि शहर की समस्या का समाधान हो सके। कहीं नहीं कहीं स्कूली नन्हे मुन्ने बच्चे इसके शिकार बन रहे हैं। अब देखना है कि क्या पशु अस्पताल जागरूक होता है या फिर यूं ही लोग एंटी रेबीज की डोज के लिए अस्पताल के चक्कर लगातार लगाते हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.